यासिर, आप पाकिस्तान के लिए खेले और मुझे अच्छी तरह याद है 2009 जब यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड T20 का टाइटल जीता तो आप उस पहली टीम का हिस्सा थे, लेकिन ड्यूरिंग टूर्नामेंट आपको इंजरी हो गई और आप टूर्नामेंट से बाहर हुए और आपकी जगह अब्दुल रज़ाक को कॉल किया गया। तो आप भी जनाब इस तमाम सफ़र से गुजरे हैं, इंजरी के हवाले से आप काफ़ी जानते हैं। जी बिल्कुल, ये जो अब लोग चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। देखिए 13 साल हो गए उस वर्ल्ड कप को। 2009 वर्ल्ड कप जो था, मेरी इंजरी हुई, मुझे हैमस्ट्रिंग हुआ। देखिए वो जब मैं, आप तो टीम के साथ लड़के ट्रैवल करते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि एक बंदा जब इंजर्ड हो जाता है वो टीम के साथ ट्रैवल कैसे करता है। ठीक है, इस चीज़ को मैं थोड़ा इस तरह बताता हूँ कि वेरी नेक्स्ट डे मुझे, अभी मेरे ख्याल से कोई स्कैन भी नहीं हुआ था, मुझे असेस करके घर भेज दिया गया था। मैं ऑलरेडी यहाँ काउंटी ससेक्स के लिए खेल रहा था। वो दिन था। उसके बाद जो वर्ल्ड कप टीम खेलती रही, जो मेडिकल पैनल जो भी था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, किसी ने एक फोन तक नहीं किया कि मेरी इंजरी की क्या रिहेबिलिटेशन हो रही है, कोई MRI हुआ है, कोई स्कैन हुआ है, किस लेवल का टीयर है, कोई बिल्कुल मेरे से कोई रब्ता नहीं हुआ। मुझे देखिए लुक आफ्टर किया ससेक्स काउंटी ने, जिसके लिए मैं खेल रहा था। हालांकि इंजर्ड मैं पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुआ था, मगर मुझे लुक आफ्टर किया काउंटी ने, ससेक्स ने, मेरा पूरा इलाज कराया, मुझे सारी फैसिलिटीज वो जी दी और फिर उसके बाद मेरा रिहैब वगैरह भी वहीं पे हुआ। तो ये तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान, अनलेस एंड अनटिल आप सुपरस्टार हो, पाकिस्तान टीम के कप्तान हो, वाइस कप्तान हो, या आपके लिंक्स क्रिकेट बोर्ड में अच्छे हो, तब तो आपका इलाज हो जाएगा। वेरएज़ अगर आप एक ऑर्डिनरी प्लेयर हैं आप या जूनियर प्लेयर हैं टीम के, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी प्लेयर को इंजरी के बाद लुक आफ्टर किया जाता है। मिसालें तो हम देते हैं इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की, मगर ये हमारा हालत है। देखिए शाहीन की जो थोड़ी सी बात हो रही है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ये भी कर दूं, मेडिकल पैनल पे हम थोड़ा क्रिटिसाइज ज्यादा कर रहे हैं। देखिए वर्ल्ड कप पिछले वर्ल्ड कप में अगर चले जाए T20 के, रिजवान हॉस्पिटल में रहे, पूरा रात हॉस्पिटल में रहे। जब वो खेले, परफॉर्म किया, तो एक सुपरस्टार, एक हीरो बनकर आए कि जी देखें कितनी विल पावर थी एक प्लेयर की। वेरएज़ जो मेडिकल पैनल था, उनकी जो क्लिनिकल असेसमेंट थी, उसमें यही बताया जा रहा था कि ये खेलने के काबिल नहीं है, तो वो तो स्टार बन गया परफॉर्म करके। वेरएज़ शाहीन अफरीदी से भी डेफिनेटली उन्होंने पूछा होगा, मगर शाहीन ने, हो सकता है, मुझे इस बारे में मालूम नहीं है, मगर पैनल ने तो यही कहा होगा कि आपको रेस्ट करना चाहिए या आपको वापस जाके रिहैब जो भी करना चाहिए, मगर वो टीम के साथ कैरी किया। तो असल चीज पता चलनी चाहिए, उसके बाद मेडिकल पैनल को क्रिटिसाइज करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है, प्लेयर्स खुद विलिंगनेस शो करते हैं कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं खेलूंगा, मैं 10 दिन बाद ठीक हो जाऊंगा, मैं 15 दिन बाद ठीक हो जाऊंगा। तो इन चीजों को देखें, बिफोर क्रिटिसाइजिंग मेडिकल पैनल, हमें असल स्टोरी मालूम होनी चाहिए कि हो सकता है कि वर्जन जो है वो प्लेयर की तरफ से हो के मैं ठीक हो जाऊंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वो हॉलैंड में हो सकता है तीसरा मैच खेल ले, फिर एशिया कप का कहा, और अब सुनने में ये आ रहा है कि वो वर्ल्ड कप से भी हो सकता है, अगर उनकी सर्जरी होती है तो वो 7 से 8 हफ्ते लगेंगे उनको दोबारा कंपेटिटिव क्रिकेट में आने में। ये आपने एक नई राह दिखा दी हमें कि जनाब खिलाड़ियों के अपने मसाइल होते हैं और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो अब डॉक्टर काशिफ अंसारी भी हमारे साथ आ गए हैं, पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र हैं। और डॉक्टर साहब, आप खेल पर बड़ा तबसरा करते हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, लेकिन अब आपके शोबे की बात हो रही है। आपका जो शोबा है तिब का, वो जनाब हदफ तनकीद बना हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो खिलाड़ियों की लुक आफ्टर करते हैं। खेल में इंजरीज़ हो जाती हैं, कभी वो इंजरीज़ खिलाड़ियों का करियर ख़त्म करने का सबब बन जाती हैं, कभी खिलाड़ी जो है वो माइनर इंजरी से रिकवर करके वापस आ जाते हैं। लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी है उसको लेकर बड़े सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल हदफ तनकीद बना हुआ है कि जी आपने 1 महीना ज़ाया कर दिया शाहीन शाह अफरीदी का। अगर आपने भेजना ही था लंदन तो भाई उनको टीम के साथ लेकर सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में आने का मौका दिया। जहां तक मेडिकल नॉलेज और मेडिकल एक्सपर्टीज के हवाले से इसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात हो रही है, पाकिस्तान टीम के मामला कुछ अनोखे ही हैं। और जिस तरह से यासिर अरफात ने अपने सिलसिला बताया और उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेज और उनकी इंजरीज देख रहे हैं, उसके अंदर बहुत कुछ कहना जो है वो सब कुछ कह दिया गया है। मेरे पास कहने की बहुत सारी गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं 2-3 चीजों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना। नहीं सर, आप मुश्किल में नहीं है कि आपको अपने शोबे को डिफेंड करना है या अपने शोबे के अगेंस्ट बात करनी है? देखिए, ना शोबे का मसला है, ना कोई उसकी बुराई और उसकी खराबी के अंदर बताने में मेरी कोई इज्जत कम हो जाएगी। हमारे पास मसला ये है कि ये ट्रैफिक, ये 2 वे ट्रैफिक होता है। लड़के को अपने जिस्म की, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं या भाई, पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये कोई गली मोहल्ले के लड़के नहीं हैं। इनको अपने जिस्म की, अपनी फिटनेस की, अपनी परफॉर्मेंस की, अपनी एक्टिविटीज का, अपनी डाइट का, अपने उठने बैठने का
पूरा ख्याल खुद भी रखना चाहिए, बल्कि पहला जो फर्ज है ये इनका फर्ज है। उसके बाद फिर जब ये अनफिट होते हैं तो उसके बाद ये बताना कि मैं किस तरह से अनफिट हूँ, कितना अनफिट हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता, ये भी इनका फर्ज है। लेकिन जहां तक सवाल रहा डायग्नोसिस का और डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट का, ये मेडिकल बोर्ड का काम है। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जनाब मेडिकल बोर्ड ने थोड़ी सी ताखीर जरूर की, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात ये शाहिद आफरीदी का मामला था ना, तो कोशिश वो ये कर रहे होंगे कि भाई किसी तरह से ये खेल जाए, किसी तरह से ये मामला जो है खत्म हो जाए, वो खेल ले। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा मज़ाक़ बात लगी या भाई कि आप ही के प्रोग्राम में एक साहब पीसीबी के फरमा रहे थे कि हम तो रोटेशन पॉलिसी पे काम करते हैं, हमने तो कोई ओवर एक्सर्शन नहीं, वो आगे चल के हम दिखाएंगे आपको। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम की आप बात कर रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप बिल्कुल करें, लेकिन जो एक और साहब तो उनका कहना था कि बॉलिंग कराते हुए तो चोट नहीं लगी इनको, बाउंड्री पर चोट लगी थी। तो ये कौन कह सकता है कि इनकी बॉलिंग का काम बहुत ज्यादा हो गया था? यानी कि आप अंदाजा लगाइए आईक्यू लेवल का इन लोगों का कि भाई वो गेम खेल ही क्यों रहा था। सारे गेम, टेस्ट मैच भी वो खेलेगा, वनडे भी वो खेलेगा, T20 भी खेलेगा, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलेगा, श्रीलंका के खिलाफ भी खेलेगा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खेलेगा। तो जो बेंच पे लड़के बैठे, ये रोटेशन पॉलिसी की क्या मतलब क्या है? और बिल्कुल सही कहा यासर ने कि एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं कि ना जनाब हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के फॉर्मूले को अपनाएंगे, दूसरी तरफ आपको एक लड़का मिल जाए उसको आप बिल्कुल घसीट के रख देते हैं, उसी से सब खेल कराते हैं, सारे गेम्स खिलाते हैं उसको, और बेंच सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करते। एंड में वो लड़का जो है वो जख्मी होकर के अपना कैरियर खत्म करके बैठ जाता है। ये बहुत ज्यादती की बात है। दूसरी बात ये है कि भाई इसको पहले ही दिन स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट के हवाले करना चाहिए था, और जो कुछ वो कहते वो ये कर लेते। मेडिकल डॉक्टर जो टीम के साथ है वो एक हद तक आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद पे मशवरा दे सकते हैं, एक्सपर्ट्स का काम था ये। और खासतौर पर साहिल शाह अफरीदी के मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कोताही जरूर